जिंदगी और मृत्यु। हाँ, तो तुम्हारी निगाहों में जिंदगी क्या है? जिंदगी एक छोटा जीवन है हम्म, ना? इस छोटे जीवन में हमें सबसे हंस के प्यार से बात करनी चाहिए, किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, छोटा हो बड़ा। 2 पल की ज़िंदगी है। अच्छा, तो ये तुम्हारे कहने का मतलब है ज़िंदगी में हमें ये सब करना चाहिए, अच्छा बोलें, अच्छा बात करें, किसी को बेइज्जती ना करें, कोई हमें गाली भी देता किसी है, को भी स्वीकार हम हर्ट ना करें, है ना, और हर्ट ना हो। ये तुम्हारे कहने, ये तो ज़िंदगी में करने का हो गया। अभी ज़िंदगी और मृत्यु पर आते हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ दे रखा है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें कर रखी हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच करते हैं। बट बात ये आती है कि व्हाट इज़ द लाइफ, लाइफ की डेफिनेशन हम क्या देंगे? लाइफ इज़ टू वेरी शॉर्ट। ये शॉर्ट तो है, लेकिन वो शॉर्ट लाइफ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, जीवन की परिभाषा क्या देगी? जीवन की सर परिभाषा ये है कि बच्चे ने जन्म लिया, माता पिता ने उसको जन्म दिया, है ना? तो जिस माता पिता ने जब जीवन दिया उस बच्चे को, परवरिश की उसकी, और उसके साथ हमेशा अच्छा किया, तो बच्चे को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा करें। ये तो ड्यूटी, ये तो ड्यूटी है। सर कुछ लोग ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है। आजकल हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कितने पेशेंट से डे बाई डे मिलते हैं, है ना? कोई बताता है सर, वो मतलब कि सर मेरे बच्चों ने बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं, फीस के 300 रुपये भी नहीं होते सर। तो इधर उसकी हम मदद करके जो संस्था के मालिक हैं उनको भी पुण्य मिलता है, हमें भी मिलता है। इधर अपनी ड्यूटी तो पूरी निभानी चाहिए, सही बात है। तो मेरे हिसाब से जीवन और मृत्यु में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो मेरा मंत्र साधना ध्यान बात करते हैं। जीवन का मतलब है इस संसार में, जो संसार है, इस भौतिक जगत में आना, इससे परिचित होना। और मृत्यु का मतलब है उतने समय, जितने समय हम शरीर में आए, एक आत्मा शरीर में आती है और एक समय तक रहती है, उसके बाद उस शरीर से आत्मा एग्जिट हो जाती है। तो जितने समय वो आत्मा रही उस शरीर में, जो वो टाइम था, वो उसका जीवन हो गया। जब शरीर को छोड़ने के बाद, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर को छोड़ने के बाद अगली यात्रा शुरू करती है, उसका हमें किसी को कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करते। फिर वो किसी शरीर में एंट्री कर लेती है, यानी कि किसी शरीर में प्रवेश करके फिर पृथ्वी लोक पर आ जाती है, तो उसे हम जन्म कहते हैं। अब ये जन्म मानवों का भी होता है, जीवों का भी होता है, जंतुओं का भी होता है, वायरस का भी होता है, बैक्टीरिया का भी होता है, पेड़ पौधों का भी होता है, एल्गी का भी होता है। जन्म सबका होता है और सबका एक निश्चित समय हो है, वो उस शरीर में रहते हैं और उसके बाद शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो जो बीच का पीरियड है, यात्रा का ये जो भाग है, उसको हम जीवन कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो हिस्सा है वो हमारा जीवन कहलाता है। मानव के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो भोग योनि में है। जैसे शेर है, शेर मांस खाता है, दूसरे जीवों को मार के खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको शेर बनने की योनि दी गई है उसके कर्मानुसार। ठीक है। ऐसी मान लो कुत्ता है, नीचे लेटरिन वगैरह खाता है, लेकिन उसे गंद नहीं लगती, क्योंकि बेचारे का भोजन कर्मानुसार उसको वही दिया गया। सूकर है, गंदगी खाता है। कर्मानुसार जो मानव अपने जीवन में कर्म करता है, उसके अनुसार उसे इस जीवन में भी कुछ फल मिलते हैं। कुछ तो तुरंत फल मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आया, आपने मुझे गाली दे दिया, थप्पड़ मार दिया, तो मुझे तुरंत फल मिल गए। कुछ फल देर से मिलते हैं, जैसे मैंने आज कुछ खाया, वो मेरे शरीर में लगा, उससे मुझे ताकत आई, वो देर से बना। कुछ फल बहुत देर से मिलते हैं कुछ कर्मों के, जैसे आज हमने पढ़ाई करी, 1 साल तक पढ़ाई करते रहे, फिर 1 साल बाद रिजल्ट आया, हम पास हो गए। कुछ फल और देर से मिलते हैं, कि जैसे मान लो कि आपने पेड़ पौधे लगाए, आज एक पेड़ लगाया, 12 साल बाद फल आया। कुछ फल और लेट मिलते हैं, कि आज आपने काम करा, अगले जन्म में जाके उसका फल मिलेगा, वो हो जाते संचित कर्म, उसको ही हम भाग्य कहते हैं। तो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, उसके अनुसार हम विभिन्न विभिन्न योनियों को भोगने के बाद फिर इस योनि को ग्रहण करते हैं, किसे? मानव योनि को। और जो हमारे कर्म बचते हैं, उन कर्मानुसार हमारा भाग्य बनता है। उस भाग्य के अनुसार और फिर हमें समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़े लिटिल बिट स्वतंत्र होते हैं, उसमें हम काम कैसे करें। तो अधिकतर इंसान की समस्या क्या होती है, तो जो जीवन का जो समय है हमारा, जो हमने गुजारा, जो हमें समय मिला, उस समय में जो हम कर्म करते हैं वो फिर आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समस्या क्या है हम सब लोगों में, हम एक दूसरे को तो देखते हैं, दूसरे में ये कमी है, दूसरे ने तो अपने ये चोरी कर ली, दूसरा बेईमान है, दूसरा
अपने माँ बाप को कोई ध्यान नहीं रखता, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता, वो दारू पीता है, वो चोर है, वो डकैत है, हम बाहर देख रहे हैं। यात्रा इसलिए नहीं मिली, जो करना वो अपना करेगा। हमें यात्रा इसलिए मिली है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करें। और भगवान ने सबसे पहली बात कही है कि अगर जो बुराई करना ना, दूसरों की जो हम बुराई करते हैं, जिसे कहते हैं आलोचना, और इसे कहते हैं एक तरह से चुगली, ईर्ष्या की वजह से होती है। तो जब हम ये करते हैं, इसका एक पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। तुमने देखा धनवान लोगों की गरीब लोग सदैव बुराई करते रहते हैं, बुराई करते हैं। गरीब और गरीब होता रहता है और धनवान और धनवान। क्यों? जो उनका पाप है वो उस गरीब ने बुराई करके ले लिया। हमारे पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है, एक राजा था, उसने भोग करवाया, भोजन करवा रहा था, ऊपर से कोई सांप को एक बाज पकड़ के ले जा रहा था। सांप गिर गया खाने में और उसका विष खाने में गिर गया, और जो ब्राह्मणों को भोजन कराया था, ब्राह्मण सारे भोजन खा के मर गए। अच्छा, तो एक प्रश्न बताइए। नहीं, इस कहानी को सुन लो। वो सारे भोजन खा के मर गए। मरने के बाद फिर क्या हुआ कि अब यमराज जी के बात पहुंचती है, जो हमारे न्याय के देवता है उनके पास पहुंचती है कि इसमें न्याय, इसमें दोषी कौन है। बाज ले जा रहा था, सांप छटपटा रहा था बचने के लिए, बच के गिर गया खाने में, तो इसकी सजा किसे दी जाए। यमराज ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, सजा हम डिसाइड करेंगे। 1-1.5 महीना हुआ, राजा तो फिर भोग लगा रहे थे अपना, फिर वाला। उधर से कुछ ब्राह्मण गुजर रहे थे, फकीर बोले, लोगों से पूछ रहे थे। तो उसमें से एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई थी, तो अम्मा से पूछा, अम्मा खाना खाना है? सुना राजा यहाँ भोजन कराता है, हम भोजन कर आए, यहाँ के सेठ भोजन कराते कर आए। वो मत जाइयो। उसने तो पीछे 500 ब्राह्मण मार दिए, बस वो ब्राह्मण तो चले गए। यमराज ने कहा इसका सारा पाप जो था इस पर डाल दो। यहाँ पे अपने कहा गया था, जो ईर्ष्या वंश दूसरों की कमियाँ, ये बुराइयाँ करते हैं, वो भी जिसकी बुराई कर रहे हो उसमें तो पाप करा ही है, लेकिन आप उसका क्या ले रहे हो, उसके पाप के भागी हो जाते हो। बुराई करने में और इम्प्रूवमेंट करा के, डांट के, समझा के चलाने में अंतर है। एक माता पिता है, जब अपने बच्चे को डांटते हैं तो वो उसका सुधार के लिए करते हैं कि और सुधार हो जाए। गुरुजन हैं, वो उनकी बुराई दिखाते हैं सुधार के लिए। मालिक होता है, बड़ा मालिक जैसे हमारा सीनियर है, वो उसे कमी ठीक करने के लिए करता है। दोस्त भी इसलिए करता है कि भैया तुझ में ये कमी है, इसे सुधार ले। बट जब हम केवल मात्र बुराई करते हैं आनंद लेने के लिए, ओहो चुगली का जो आनंद है, और देखो भाई साहब वो कितना कमीना है, इस तरह वाला जो हम करते हैं, उसका पाप लगता है। अब बताओ आगे मन में क्या आ रहा है आपका? हुआ, पैदा हुआ, वो गरीब घर पे हुआ, और उसके पास इलाज के पैसे नहीं, पड़ा हुआ, कोई तकलीफ नहीं। तो एक अमीर के घर का बच्चा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसको इलाज के लिए उसको एडमिट होना पड़ा। एक गरीब के घर का, एक अमीर के घर का। तो कौन बचेगा इससे? अब ये पैसे वाला तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा के बच जाएगा, गरीब क्यों मर जाता है? इसका उत्तर है आपके पास? रियल में बिल्कुल सही बात है। देखो पहले तो तुमने पहले बात ध्यान से सुनी हो, हर व्यक्ति का जो जन्म होता है पूर्व कर्मानुसार होता है, हर व्यक्ति का जन्म। अगर आप आज अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आपके भाई साहब पुलिस में हैं, आप भी पुलिस में, आप यहाँ अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आपके माता पिता के और आपके अच्छे कर्म थे, तो आप इस लेवल पे यहाँ पे। तो एक तो जो व्यक्ति का एक पैदा होता है, लाइन में पैदा हो गया, बिल्कुल मतलब उसे अपने पिता का ही नहीं पता, वो पैदा हो गया। अब जाना आप लोग पॉलीथीन भी निकाल के खा रहे हैं ना। तो ये सब मैं बता रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं हम लोग भोग योनि, मतलब जो हमने पूर्व कर्म अनुसार हमारा स्टेटस है, हमने वो भोगना भी होता है और नए कर्म हमें क्रिएट करने होते हैं। जैसे अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो गए, तो वो तो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, बट उनके पूर्व कर्म भी कुछ ऐसे थे कि आगे बढ़ना था, और इस बार भी उन्होंने निष्पाप होकर मेहनत करी, कुछ पूर्व कर्म का, कुछ इस कर्म का, आज पीएम है। और मोदी सर के साथ तो बहुत सारे लोग रहे, मुख्यमंत्री भी हैं, और जो कुछ तो बन के रह गए वो आगे नहीं बढ़े, और बहुत बहुत धनवान है। मोदी जी से तो कई गुने धनवान है, योगी जी से भी कई गुने धनवान लोग हैं जो अभी मुख्यमंत्री नहीं बने, और वो पति है योगी जी को खरीद लें, इतना पैसा है। और हमारे योगी जी, मोदी जी के परिवार के जन देख रहे हो, सामान्य काम कर रहे हैं। तो देखो जन्म तो गरीब परिवार में हुआ उनका, लेकिन पहुंच कहाँ गए? इसका मतलब ईश्वर के कृपा और हमारा भाग्य, ये साथ चलता है। अब आते हैं कि गरीब अस्पताल में नहीं आ पाया, धनवान अस्पताल में आया, ये सब ईश्वर कृपा और भाग्य। एक के पास भाग्य है, भाग्य का धनबल है, और एक के पास भाग्य और धनबल नहीं है। लेकिन अगर जीवन होगा, ये मैं आपको बता दूं
जीवन होगा तो वो मालदार आदमी पूरे धनवान अच्छे ट्रीटमेंट कराने के बावजूद एक्सपायर नहीं होगा, और अगर उसका जीवन नहीं होगा तो पूरा पैसा खर्च करेगा, वेंटिलेटर हर फैसिलिटी लेगा और एक्सपायर हो जाएगा। और गरीब आदमी का जीवन होगा तो वो झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेके भी ठीक हो जाएगा। उदाहरण बता दूं, मुरादाबाद में श्री साईं हॉस्पिटल में 2003 में एक रिक्शा वाला अपने बच्चे को लेकर आया था, हेड इंजरी, उसको ब्रेन हेमरेज था। हम सब लोगों ने चंदा करके उसका थोड़ा सा दवाई करा दी, इलाज करा दिया, भर्ती वो कर नहीं सकता था, बहुत गरीब था, ले गए। 6 महीने बाद आया था वो, हम सबके पैर छुआने, मुसलमान पैर नहीं छूते, वो हमारे पैर छुआने आया कि साहब ये बच गए, जो आपने दवाई लिख दी थी, मैं ऐसे ऐसे इधर से लेके कंपाउंडर से घन लगवाता रहा, बच्चा बच गया। चमत्कार हुआ। और जैसे कितने लोग उसके साथ के ऐसे पैसा देते हैं, आईसीयू में भर्ती होते नहीं ठीक हो पाते। भाग्य, ईश्वर कृपा भी बहुत बड़ी चीज है। ये मान लीजिए डॉक्टर एंगर एक्सपायर हुए, अब देखो उनके पास क्या नहीं था, वो तो नया शरीर ले लेते। इसमें आप क्या कहोगे, ईश्वर का दोष है? दोष किसी का नहीं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर एंगर का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं है, उनकी आयु पूरी हुई और जो उन्हें भुगतना ये आप प्रमाण कर सकते हैं सर? उनकी आयु ईश्वर और एक चीज बस बता दूं मैं, ये एक खोज की प्रक्रिया है। एक खोजी व्यक्ति हर व्यक्ति का प्रमाण चाहता है, और ईश्वर और फेथ ये प्रमाण नहीं हो सकते, ये अनुभव हो सकते हैं। लेकिन सर मैं तो सत्यापित प्रमाण की बात कर रहा हूँ। हाँ देखो, हर चीज़ प्रमाणित नहीं हो सकती। ये बताओ मुझे कि अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि अभी मैं आपसे कहूँ कि जस्ट मुझे अभी प्रमाण, अब जब से DNA की खोज नहीं हुई थी, जब तक अगर कोई अपने पिता की बात करता है, मेरा बाप कौन है, तो मम्मी से पूछ के बताते, विश्वास ही करना पड़ता है। अभी मैं अपने ब्रेन की संरचना के बारे में प्रमाण मांगूँ तो अभी MRI से भी ऊपर ब्रेन काम कर रहा है, उसका प्रमाण अभी नहीं मिल सकता। और अभी मैं भौगोलिक संरचना की बात करूं तो नासा के पास भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उनका प्रमाण नहीं है। तो जो प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब वो चीज़ नहीं है, ये इस मतलब नहीं है। वहाँ तक अभी हमारी पहुँच नहीं है, अभी हम वो चीज़ सिद्ध नहीं कर पा रहे, उस लायक नहीं हुए हैं, लेकिन सत्यता है। अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूँ और दिल्ली मेरे पास, मैंने दिल्ली देखी नहीं, तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि मैंने दिल्ली देखी नहीं, मैं तो मान नहीं गया दिल्ली नहीं है। मैं कहूँ मेरे पापा जो है ये हैं, तो तुम कह दो मैंने तो देखा ही नहीं, तेरे बाप वो हैं। DNA की रिपोर्ट लाएगा तो पता चलेगा, अब DNA की रिपोर्ट तो पहले थी नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी हम विज्ञान द्वारा प्रमाण नहीं दे सकते, पर विश्वास कर सकते हैं। करें ना करें अपनी बात है, अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो कर लो, नहीं कर रहा हो तो मत करो। बट ईश्वर, विश्वास और भाग्य तो ये सब साथ तो काम सर, करते हैं। इसमें ये कहोगे कि डॉक्टर एंगर की जो मृत्यु हुई है वो लिखी थी? अब मैं ये कहूँगा, देखो मेरे अनुसार, जैसे मैं भाग्यवादी इंसान हूँ, मेरे अनुसार उनकी आयु पूरी होनी थी, काफ़ी एज काफ़ी हो गई सर की, सर 90 लोग जी रहे है ना। तो सबकी आयु अलग अलग है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा और किसी की बहुत ज़्यादा। बहुत लोग जी रहे हैं, कोई 112 साल भी जी रहे हैं, 100 भी जी रहे हैं, कोई 40 जी रहे हैं, कोई 50 जी रहे हैं, कोई 10 जी रहे हैं, कोई पैदा होते ही एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन जो रेशियो निकल के आता है, जो पापी है वो ज़्यादा जी रहे हैं। अब इसके बारे में चूंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकता। अब किसको पापी कहें, किसको पुण्य कहें। कई बार ऐसा लगता है जो बाहर से कर्म आदमी कर रहे हैं वो हमारे अनुसार नहीं होते तो हम उन्हें पापी कहते हैं, हमारे अनुसार कर्म होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा तो हम गढ़ते हैं ना। अगर किसी ने मुझे कई सारे पैसे दे दिए, इधर उधर गरीबों में पैसे बांट दिए, लूट गया, उसने सब कुछ कर दिया और खुद दंगा घूम रहा, दूसरों को दे रहा, हम उसे पुण्य कहने लगते हैं। मतलब हमारे मतलब की चीज़ हो जाए तो हम उसे कहते हैं पुण्य है, और हमारे मतलब की चीज़ नहीं हो रही तो हम उसे क्या कहते हैं? पाप। तो पाप और पुण्य की परिभाषा तो अलग है, सब जगह अलग अलग है। किसी टाइम में कोई चीज़ पाप होती है, किसी टाइम में कोई चीज़ पाप होती है। सेक्स करना शादी से पहले लोग पाप कहते हैं, शादी के बाद उसे कहते हैं ये पुण्य है, बच्चे पैदा करो कहते हैं। तो फिर पाप और पुण्य कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, सिस्टम को चलाने के लिए बनाई गई चीज़ें हैं वो है। तो आप मुझे बताओ ना, तो पाप पुण्य की परिभाषा तो हम करते हैं, ईश्वर की निगाह में क्या पाप पुण्य है हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतने बड़े सिद्ध नहीं है। ईश्वर से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, ईश्वर से साक्षात्कार हमारा नहीं हुआ है, इसलिए तीसरी बात ये हम अंदाजे से और उससे नहीं बोल सकते। डन। बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच।